चुनाव आयोग ने गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल के 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 19 जून को चुनाव होंगे, वहीं 23 जून को मतगणना होगी। गुजरात की कादी और विसावदर विधानसभा सीट शामिल हैं। वहीं केरल की नीलाम्बुर, पंजाब की लुधियाना पश्चिम और पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। आगरा में एक अस्पताल की फर्श पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध की तस्वीर वाली टाइल्स लगाए जाने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ये एक ऐसा अपमानजनक कुकृत्य है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कभी बाबा साहेब निर्मित संविधान बदलने की साजिश, कभी कोर्ट परिसर में उनकी मूर्ति लगाने का विरोध और कभी जमीनी टाइल्स पर उनका चित्रण एक सोची समझी चाल है। सीबीएसई ने मातृभाषा में पढ़ाई को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं तक के बच्चों की पढ़ाई उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अपनी घरेलू भाषा में सबसे तेज़ी से और गहराई से कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ये पहली बार है जब सीबीएसई ने संकेत दिया है कि वो अपने स्कूलों में मातृभाषा आधारित पढ़ाई को अनिवार्य बना सकता है। बहरीन पहुंचे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आतंकवादी संगठनों ने भारत में निर्दोष लोगों की हत्या को उचित ठहराया है और उन्होंने कुरान की आयतों को गलत संदर्भ में पेश किया है। हमें इसे ख़त्म करना होगा। उन्होंने लोगों की हत्या को उचित ठहराने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। इस्लाम आतंकवाद की निंदा करता है और कुरान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या पूरी मानव जाति की हत्या के समान है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली नीति आयोग की रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, प्रति व्यक्ति आय पर बात कीजिए, अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई की बात करें, मध्यम वर्ग जो EMI देने के संघर्ष से जूझ रहा है उसकी बात करें, MSME सेक्टर की बात करें या 45 साल का जो बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा है उसकी बात करें, तो फिर हमें समझ में आएगा कि आंकड़ों का प्रभाव आम व्यक्ति पर भी पड़ रहा है। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप की दूसरी शादी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अनुष्का यादव के साथ फेरे लेते नजर आ रहे हैं। इसमें अनुष्का की मांग में सिंदूर भी नजर आ रहा है। हालांकि दावा है कि ये AI जनरेटेड वीडियो है। अनुष्का से रिश्ते संबंधी पोस्ट पर तेज प्रताप ने कहा था कि उनका अकाउंट हैक हुआ था। पोस्ट में लिखा था कि वह 12 सालों से रिश्ते में हैं। बांग्लादेश में सियासी उथल पुथल के बीच देश की पूर्व PM शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यूनुस ने आतंकवादियों की मदद से बांग्लादेश की सत्ता हथियाई है और इसमें से कई आतंकी संगठन ऐसे हैं जिन पर अंतर्राष्ट्रीय बैन लगा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि आज यूनुस अमेरिका को बांग्लादेश बेच रहे हैं। फिल्म हेरा फेरी 3 से जुड़ा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अक्षय कुमार की टीम ने जब लीगल एक्शन लिया तो चीज़ें और भी ज़्यादा संवेदनशील हो गईं। अब परेश रावल ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है। परेश रावल ने X पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, मेरे वकील अमित नाइक ने मेरे फिल्म से अलग होने और काम छोड़ने के मेरे अधिकार को लेकर एक माकूल जवाब भेज दिया है। गोरखपुर के गोला इलाके में हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक शख्स पत्नी की बेवफाई से खफा होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे नीचे उतरने के लिए मनाया गया। टावर पर चढ़ने वाला समरनाथ एक्स नेवी मैन है और वह मशरूम की खेती करता है। आरोप है कि उसने पत्नी को पढ़ाया लिखाया। अस्पताल में नौकरी लगने के बाद पत्नी रीमा का अफेयर किसी और के साथ हो गया, जिसकी वजह से वह नाराज़ था। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY के तहत पैसा लेने के बाद भी घर नहीं बनाने वाले लाभार्थियों से प्रशासन ने वसूली शुरू कर दी है। अगर आपने योजना का पैसा लिया है और घर नहीं बनवाया तो आप डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिए जाएंगे। प्रयागराज में प्रशासन ने ऐसे 2000 लोगों से पैसा वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है। इन लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है। इनमें 400 लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने घर की नींव तक नहीं रखी है।